शुभ प्रभात और राम राम सबको। आज है संडे 29 जून और मैं जा रहा हूँ सर्विस सेंटर। और बंदे होते होंगे जो संडे राइड पे जाते होंगे। मेरे मैक्सिमम संडे भाई सर्विस सेंटर में निकलते हैं। वैसे बाइक वापस आ गई है और इस बीच में मैं 3-4 ब्लॉग शूट कर चुका हूँ, लेकिन उनको एडिट करने का मन ही नहीं कर रहा क्योंकि कुछ खास है ही नहीं, तो क्या ही एडिट करना। सारे स्क्रैप हो गए, स्क्रैप कर दिए। तो बाइक वापस आ गई है और नॉर्मली जो बाइक में दिक्कतें रहती हैं वो ही दिक्कतें हैं, या फिर ये दिक्कतें सही नहीं हैं, मुझे नहीं पता। कोल्ड स्टार्ट में बाइक बंद हो जाती है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये नॉर्मल चीज़ है या क्या है। मैंने YouTube पे भी सर्च करा तो किसी के पास भी कोई सोल्यूशन नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई सर्दियाँ में दिक्कत आती है, लेकिन भाई अभी तो जून महीना चल रहा है, अभी क्यों दिक्कत आ रही है। सर्दी मतलब जब से बाइक ली है तब से ये वाली दिक्कत है ही कि कोल्ड स्टार्ट में एक बार में बाइक स्टार्ट होती ही नहीं है। मैंने वीडियो बना के सर्विस सेंटर भेजी थी, तो उन्होंने बोला था कि दिखा लेना एक बार। अब क्या दिक्कत है बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। सर्विस लास्ट टाइम मैं गया था ना, तो उन्होंने बोला था कि एक काम करना, प्रीमियम वाला पेट्रोल जो पावर वाला पेट्रोल रहता है वो डलवाना। मैंने कहा ठीक है जी, वो डलवा लेंगे। तो उस टाइम पे थ्रोटल बॉडी वगैरह क्लीन अच्छे से करा था, तो वही सीन था कि उन्होंने तो बाइक कुछ दिन अच्छी चली, लेकिन उसके बाद फिर से सेम ही प्रॉब्लम हो गई। अब समझ में नहीं आ रहा ना अपने को कि क्या दिक्कत है इसमें। कुछ ज़्यादा प्रेशर ना पड़ रहा हो इंजन पे, या कुछ अंदरूनी ऐसी प्रॉब्लम हो जाए जिसमें मोटा खर्चा बैठ जाए, तो भाई फिर सोचने वाली बात है ना। और कई बार बड़ी प्रॉब्लम करती है बाइक। मतलब एक बार चलाना शुरू कर दोगे ना तो चलती है ये कहीं, मतलब जैसे अभी चल रही है तो अभी कुछ दिक्कत नहीं आएगी इसको, ठीक है। लेकिन सुबह और शाम को ऑफिस से निकलने के बाद शाम को जब मैं इसको कोल्ड स्टार्ट करता हूँ कि हाँ वो 15-20 सेकंड का 25 सेकंड का रहता है ना सिस्टम, जिसमें अपने को वो कोल्ड स्टार्ट करना पड़ता है इसको, तो वो वाली चीज़ में दिक्कत आ रही है। उस टाइम पे वो 1 सेकंड को या 2 सेकंड को चलती है, फिर बंद हो जाती है अपने आप ही। आज काफ़ी टाइम बाद बिना जैकेट के चला रहा हूँ क्योंकि पास में ही जाना है, 10 मिनट का रास्ता है अपने घर से सर्विस सेंटर का। तो सोचा आज बिना राइडिंग जैकेट के चलता हूँ। रोज़ गर्मी में भारी वाली चीज़ पहने रखो तो बड़ा हल्का महसूस हो रहा है आज। एक बार मैंने चेन टाइट करवाई थी आफ्टर मार्केट, मतलब सर्विस सेंटर के बाहर मैंने चेन टाइट करवाई थी एक बार, तो कुछ ज़्यादा ही टाइट कर दी थी उसने। तो उसने सर्विस सेंटर में जब मैं गया तो उसने दिखाया कि देख ये बिना बैठे जो होता है ना वो चेन अलग तरह से काम करती है, वो लूज़ रहती है, लेकिन जब तुम बैठोगे तो थोड़ी सी वो टाइट हो जाती है। तो ऑलरेडी तुमने कहता है कि वो टाइट करवा रखी है और तुमने अभी और टाइट करवा हो गई बैठने से, तो ठीक है। फिर मैंने सोचा कि क्यों ही बाहर चेन टाइट करवानी, उधर ही करवा लेंगे सर्विस सेंटर में ही। और उसने बोला था कि ये जो KTM की चेन्स होती हैं ना, उनमें ना कट नहीं होता बीच में, मतलब वो नहीं होता, ये पूरी की पूरी जुड़ी होती हैं आपस में। ये बीच में कुछ भी ऐसे नहीं होता ना कि बीच में कुछ और लगाते हैं उससे जोड़ते हैं, जोड़ डालते हैं, वो चीज़ नहीं होती इसमें। ये पूरी की पूरी प्रॉपर चेन होती है, वो मतलब पूरी की पूरी जुड़ी होती है, वो ये नहीं होता इसमें, जोड़ नहीं होता। मैंने कहा ठीक है जी। तो उसने बोला जोड़ नहीं होता, इस वजह से ना वो खुलेगी नहीं, चाहे जितनी मर्जी ढीली हो जाएगी चेन, ही उतरेगी नहीं।
मैंने कहा ठीक है जी, आप लोग मैकेनिक को आपको ज़्यादा पता होगा, जैसा आप बोल लोगे ठीक है जी, एग्रीड है, एक्सेप्टेड है। वैसे बाइक बढ़िया चल रही है, कोई इशू नहीं है, बहुत बढ़िया चलती है बाइक। एक तो इसका इंडिकेटर भी ना, वो चीज़ दिक्कत है थोड़ी सी इसके इंडिकेटर्स में, कि वो बंद हो जाते हैं, देखो ऑटोमेटिकली बंद हो जाते हैं ना। तो कई बार जब लंबा रास्ता होता है ना तो दिक्कत होती है। जब लंबा रास्ता होता है तो पहले ही बंद हो जाते हैं। कुछ सेकंड्स का, मेरे को लगता है कुछ सेकंड्स का वो सीन रहता है इसमें। पर कई बार लगता है कि कि हैंडल कितनी बार मोड़ा हमने, 2 या 3 बार मोड़ा। कोशिश तो करता हूँ मैं समझने की, लेकिन जैसे ही मैं एक चीज़ समझता हूँ वो कुछ और ही हो जाता है, तो फिर दूसरी चीज़ को समझना पड़ता है। इस मामले में ना जो ये प्रॉब्लम्स बाइक में आ रही है, जैसे सुबह सुबह कोल्ड स्टार्ट नहीं होना, भाई R15 थी मेरे पास, मैं तारीफ़ ही करूँगा उस बाइक की। प्रॉब्लम उसमें भी आती थी, लेकिन वो कभी भी बंद नहीं होती थी। थोड़ा सा दबाओ इसे और बाइक स्टार्ट, वो वाला सीन होता था भाई। KTM जो था ना, शुरू से ही मतलब ऐसा था कि मेरी पहली बाइक जो रहेगी ना, ऐसा था मेरा सपना कि KTM रहेगी। और लिटरली मुझे KTM बहुत पसंद है। आज भी मैं चाबी देखता हूँ तो भाई बड़ी खुशी होती है दिल को कि मेरे पास KTM है। मेरा सपना था KTM लेना, और लेकिन पुरानी वाली ड्यूक 250 लेना, जो कि ऑरेंज और वाइट कलर में आती थी, पुरानी वाली Gen 1 वाली। वो वाला कलर मुझे सबसे ज़्यादा पसंद था। वो कलर और डिज़ाइन उसका मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद था। 2017-18 की बात है शायद, उस टाइम पे जब न्यूली लॉन्च हुई थी, तो उसी में आई थी। और लिटरली भाई देख के प्यार ही हो गया था उसको। वो एक SJ व्लॉग के नाम से एक पर्सन है, उसने बहुत सारी लॉन्ग राइड्स करी हैं उस बाइक पे। तो मेरे को वो बाइक चाहिए थी, इसलिए मैंने उस बाइक को देखना शुरू करा था, और अभी भी मैं उसको फॉलो करता हूँ। पर नहीं ले पाए भाई उस टाइम पे, और जब औकात हुई लेने की तो डर लगा। बहुत सारी वीडियोस देखी जिसमें कह रहे थे कि मेरे को बाइक चलाने नहीं आती थी इससे पहले, तो कह रहे थे कि वीडियोस में कि भाई अगर तुम्हारे पे मतलब चलाने नहीं आती तो ड्यूक 250 या 390 मत लेना। और लिटरली जब मैंने R15 उठाई थी, उससे 2 दिन पहले मैंने बस थोड़ी थोड़ी बाइक चलानी सीखी थी, वो भी नॉर्मल वाली स्प्लेंडर टाइप बाइक, ठीक है। और मैं R15 उठा के ले आया था, और पूरा 1 साल बाइक वो ठुकी नहीं थी मेरे से। 1 साल के बाद वो एक्सीडेंट हुआ था मेरा, छोटा सा, ज़्यादा नहीं। वो भी मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे से कंट्रोल नहीं हो रही थी, वो किसी वजह से एक्सीडेंट हुआ था। वो किसी ने मार दी थी सामने से आके, तो वो चीज़ हुई थी, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं था। और ये बाइक, इसने तो भाई आते ही रोना शुरू कर दिया। मुझे प्रॉब्लम नहीं है इस बाइक से, ये बहुत अच्छी बाइक है, अभी भी स्मूथ चल रही है, सब कुछ बढ़िया है, सब सही है, अच्छा है। लेकिन जो बीच में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मैं मानता हूँ कि हर चीज़ में मतलब हर पर्सन में, चाहे इंसान है चाहे कोई मशीन है, सभी में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, लेकिन इसका सोल्यूशन भी तो होना चाहिए ना। ऐसे तो है, ऐसे कैसे हो सकता है कि वो सोल्यूशन है ही नहीं, या फिर टेम्परेरी सोल्यूशन है। अब जो ये बाइक जो बंद होती है जो कोल्ड स्टार्ट में, वो क्यों ठीक नहीं होती? पावर लैग क्यों महसूस होता है मेरे को इस बाइक में? सर्विस सेंटर वालों को बोलो तो वो कहते हैं ठीक है भाई, मैं इसको रोज़ चला रहा हूँ, क्या मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इसमें कि पावर में प्रॉब्लम आ रही है, कुछ और दिक्कत हो रही है? तो वो कहते हैं कि जी हम इतने टाइम से सर्विस कर रहे हैं बाइक्स की, हमें पता होता है। तो ठीक है भाई, तुम्हें पता होता है, लेकिन मेरे डाउट का क्या जो मेरा क्लियर नहीं हो रहा? लगता है पहले आ गए बंदे भाई, दो जल्दी आने का भी क्या हो।
बाइक की चेकिंग हो गई है। वो कह रहे थे कि जी जो सॉफ्टवेयर अपडेट कर देते हैं और रीसेट कर देते हैं, हिस्ट्री वगैरह क्लियर कर दी, उसमें कुछ वोल्टेज का कुछ एरर आ रहा था तो वो क्लियर कर दिया है, शायद अब बाइक बंद ना हो। और मैंने कहा पिकअप में भी प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी इन्होंने क्लियर करा है। देना जरा को इसको, ये जो है ना ये हाँ, ये साफ़ करना पड़ेगा बाइक का पूरा। ये हेलो ये कुछ है गंदा कपड़ा, मैं इसको साफ़ कर लूँगा थोड़ा सा। तो हाँ, रिकॉर्डिंग चालू है। उसमें ना मैंने एक बाइक देखी उधर सर्विस सेंटर में, उसमें उससे लीवर पे भी कवर लगा रखे हैं। वो चीज़ जबकि मेरे को अच्छी लगी, और वो चीज़ मैं लगवाऊंगा वो चीज़। भूख लगी है लेकिन बादल बहुत घने हो गए हैं। कहीं रुक के कुछ खाऊंगा तो कहीं बारिश शुरू ना हो जाए। लेकिन हाँ, मौसम काफ़ी अच्छा लग रहा है और टिंटेड वाइज़र लगाने से तो और ज़्यादा अच्छा लग रहा है मौसम। काश मैं अपना वो फ़िल्टर एनडी फ़िल्टर लेके आया होता साथ में तो बढ़िया। और बढ़िया व्यू आता। तो मेरे को ना हैंडल में दिक्कत ही फील होती है। जैसे WP ये साफ पढ़ने में आ रहा है, इधर पढ़ने में नहीं आ रहा। तो वही दिक्कत है, जो हैंडल थोड़ा सा इधर ये थोड़ा ज़्यादा पास में लगता है। लेकिन उसने बोला कि ये नॉर्मल चीज़ है, मेरे को कुछ नहीं लग रहा, ये नॉर्मल चीज़ है। मतलब ये होता रहता है, जब ज़्यादा मुड़ती है कट लेती है गाड़ी तो अपने आप ही वो शेप पकड़ लेती है। मैंने कहा ठीक है जी, बस मेरे को लग रहा है, बाकी तो क्या। और बोला कि वो कोल्ड स्टार्ट वाला इशू जो है ना, वो नॉर्मल चीज़ है, वो आता ही रहता है। तो ठीक है जी, आता रहता है तो ठीक है। बाकी उसने बोला कि हिस्ट्री वगैरह डिलीट कर दी मैंने, सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया, आपका ECU अपडेट कर दिया। उससे क्या होगा कि वो दिक्कत नहीं आएगा। अभी हाईवे पे चलेगी बाइक तभी समझ में आएगा मेरे को कि क्या कहना चाह रहा था भाई, मुझे समझ में नहीं आया। अभी एक भाई आए थे अपनी 390 एडवेंचर लेके, मैंने सर्विस सेंटर में देखा तो 390 एडवेंचर लेके आए थे अपनी। तो उससे क्या हुआ कि उनकी ना वो इंजन ऑयल टपक रहा था। तो उधर जो थे वो सर्विस वाले, तो उन्होंने बोला कि जो ये इंजन ऑयल है ना वो एयर फिल्टर में घुस गया है, तो एयर फिल्टर से वो टपक रहा है। तो जब वो खोला उसे एयर फिल्टर को तो सच में वो आधा भरा हुआ था एयर फिल्टर। तो उस भाई ने पूछा कि ऐसा क्यों होता है, तो उन्होंने बोला कि ये इसलिए होता है जब आप थ्रोटल दे के रखते हो, छोड़ते नहीं हो, तो वो हवा जो है ना वो प्रेशर या वैक्यूम बन जाता है, वैक्यूम नहीं बनता है, ऐसा कुछ कह रहे थे। मतलब ये है कि जो वो कह रहा था कि जी मैं 120-130 पे ना क्रूज़ कर रहा था, इधर से चंडीगढ़ जा रहा था, तो मुरथल से मैं वापस आया हूँ क्योंकि वो प्रॉब्लम हो रही थी। तो कहते हैं मैं मुरथल से वापस आया हूँ क्योंकि मुरथल में मैंने देखा कि भाई इंजन ऑयल टपक रहा है इसमें। वो कह रहा है, तो उन्होंने पूछा कि कैसे चला रहे थे, तो उसने बोला कि जी मैं 120-130 क्रूज़ कर रहा था बाइक को,
तो और लगातार क्रूज़ कर रहा था, 15-20 मिनट आधा घंटा मैंने क्रूज़ करी होगी, मतलब थ्रोटल उसने छोड़ा ही नहीं। 15-20 मिनट आधा घंटा वैसे बड़ी बात है भाई, 15-20 मिनट आधा घंटा सेम स्पीड पे बाइक चलानी। मैंने भी लॉन्ग राइड्स करी हैं, लेकिन मैंने ऐसा करा नहीं कभी भी। मैं बीच बीच में थ्रोटल छोड़ देता हूँ, मतलब अनजाने में ही सही, लेकिन वो जो चीज़ उन्होंने बोली उस हिसाब से मेरे को समझ में आया कि मैं सही कर रहा था। तो उन्होंने बोला कि कभी भी इतनी देर तक कभी भी थ्रोटल दे के मत रखो, बीच बीच में छोड़ते रहो, जिससे क्या होगा, बीच में हवा बनती रहेगी और वो पूरे प्रेशर में नहीं आएगा। इंजन जो है प्रेशर बनाओगे तो फिर वो प्रॉब्लम करेगा, इसलिए वो प्रेशर में आके उसने वो जहाँ से जगह मिली वहाँ को वो निकल लिया इंजन ऑयल, उसको एयर फिल्टर को ही जगह मिली और वहीं को निकल लिया। मैंने कहा ठीक है जी, उसने भी बोला ठीक है, गलती तो कहता है मेरी ही है। अभी सर्विस करवाने के बाद तुरंत बाद ही वो मतलब सीधा सीधा चंडीगढ़ को ले जा रहा था वो, तो वही चीज़ प्रॉब्लम कर रही थी। इतना है कि वो वॉशिंग जो है ना वो अच्छे से नहीं करते, सर्विस सेंटर्स अच्छे से वॉशिंग नहीं करते भाई, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि ऐसा इशू क्यों है। लेकिन यार जब मैं बोला इनको कि आगे वाले छोटे वाले स्प्रोकेट के कवर को हटा के उसको अच्छे से साफ़ कर देना, तो उन्होंने नहीं करा। ठीक है, तो ठीक है, नहीं करा तो नहीं करा, अब नहीं करवाऊँगा, कैसे खुद ही साफ़ करना पड़ेगा, खुद ही साफ़ करना पड़ेगा। ये मैं सोच रहा था आज खुद ही साफ़ करवा लूँ, लेकिन जो बाइक जो बार बार बंद हो रही थी ना कोल्ड स्टार्ट में, मुझे उसकी टेंशन हो रही थी कोई कि कहीं इंजन पे इफेक्ट ना पड़ जाए इसका, बाकी तो कुछ नहीं। तो अभी उसने बोला कि नॉर्मल चीज़ है और 2 साल की वारंटी रहती है, इंजन वगैरह पे कुछ फ़र्क पड़ जाए तो टेंशन मत लो, सब सही होगा, बाकी ऐसे कोई दिक्कत होती नहीं है। यही बोला। मैंने कहा ठीक है जी, नहीं होता तो अच्छी बात है। वैसे बाइक मेरी 11,510 किलोमीटर चल गई है और लिटरली अभी 9th मंथ चल रहा है इसका। इसकी टेल हटवानी पड़ेगी, टेल टाइडी करवानी पड़ेगी बाइक की, और टायर हगर लगवाना पड़ेगा इस पे। यार तोड़ दी यार बंदे ने, किसी ने, एकदम दिमाग ख़राब हो रहा है। कल ट्रैफिक में एकदम से पीछे से ठोक दी उसने, स्कूटी वाले ने, वो लाल वाली लाइट वो भी तोड़ दी और नंबर प्लेट भी टेढ़ी कर दी, और टेल भी टेढ़ी होगी, थोड़ी सी अंदर की तरफ को होगी, टेढ़ी सी, अजीब सी लग रही देखने में। तो मैंने ऑनलाइन चेक करा है, वो स्पेशल KTM की जनरेशन 3 जो है ना बाइक्स, जैसे 390 250, उनके लिए ये स्पेशल वो बनी हुई है टेल टाइडी, जिससे कि वो जो नीचे जो ये टेल हटाने के बाद जो स्पेस बनता है ना, तो वो स्पेस भी बंद हो जाता है, उससे कवर हो जाता है। वो 1100 रुपये की है, वो ऑनलाइन मंगानी पड़ेगी। तो कोई बात नहीं, वो मंगा लेंगे अभी बस थोड़े टाइम में, और वो लगवा लूँगा और टायर हगर खरीद लूँगा, वो एक साइड वाला। जब मन करा तब लगा दिया, जब मन करा तब हटा दिया। तो बार एंड मिरर लगाने पड़ेंगे, क्योंकि ये मिरर बहुत भारी है। ये मिरर लगा लो तो भाई लगता है 1 किलो वजन ही बढ़ जाता है जैसे हैंडल का।